मतलब है कि तुम हमें मजबूर कर दोगे? हमने एक बार माना तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी? याद रखो, बाबरी मस्जिद के बाद कयामत तक भारत की एक मस्जिद की 1 इंच जगह किसी को नहीं दी जाएगी। वो हिंदू भाई, मुसलमान भाई, वो दलित भाई, वो बहुजन समाज भाई, वो सिख भाई, वो क्रिश्चियन भाई, वो जैन भाई, वो बौद्धिस्ट भाई कहीं पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर ना कहे कि है भारत की निकम्मी सरकार, हमारी बेटियों को ढूंढ के निकालो, तो बेटियों को ढूंढने के बजाय मस्जिद के नीचे कुछ और ढूंढ रहे हैं। ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये चक्रांत है कि देश का पूरा पैसा आज देश से बाहर चला गया है। अगर हिंदुस्तानियों, भारत के हिंदू भाइयों, भारत के मुसलमान भाइयों, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि भारत की इकोनॉमी कितना नीचे चली गई है तो तुम भूल जाओगे हिंदू मुसलमान, तुम सिर्फ करोगे हिंदुस्तान हिंदुस्तान। देश बचाओ लोगों, देश नजर नहीं आता मध्य प्रदेश में कि 3 छोटे छोटे नाबालिग मुस्लिम बच्चों को तुम मार रहे हो, और जूते मार कर कहते हो ये बोलो वो बोलो। सुन लो, तलवार के जोर से इस्लाम तो नहीं फैला, मगर चप्पल दिखाकर तुमने अपनी बात जरूर कहलवाई है, अपनी बात जरूर कहलवाई है। वो भी हम देखते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है। देश के हिंदू भाई ये शांतिपूर्ण है, लेकिन उसी बीच में मुर्गी के अंडों के बीच में कुछ सांप के भी अंडे हैं, और उस अंडे से जो सांप निकल रहे हैं वो उन मुर्गियों को डस रहा है। इसलिए देश के लोगों, भारत के हिंदू भाइयों, भारत के मुसलमान भाइयों, मिलकर आओ। इसलिए कि 1947 में अंग्रेज भाग गया था, उसके कुछ बच्चे रह गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे भाई मुअज़्ज़ज़ जनाब हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मान साहब, हज़रत मौलाना रहमत अली नदवी साहब और तमाम मुंतज़मीन, मुअज़्ज़ज़ीन और ये अज़ीमुश्शान अखंड भारत के स्वदेशी और पक्के हिंदुस्तानी मुसलमानों का ये अज़ीमुश्शान मजमा। मैं पक्के मुसलमान हिंदुस्तानी इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश के कुछ लोग कपड़ों में इंसान को ढूंढ रहे हैं और हम इंसानों के अंदर छुपे हुए दरिंदों को निकाल रहे हैं। भारत एक विशाल देश है, लोकतांत्रिक देश है, शक्तिशाली देश है। ये भारत राजा का नहीं, महाराजा का नहीं, मुगलों का नहीं, बादशाहों का नहीं, भारत सूफियों का है और संतों का है। भारत भारतवासियों का है। जो भारत का नागरिक है उसका भारत है, चाहे वो मणिपुर का रहने वाला हो या कश्मीर का रहने वाला हो। बांग्लादेश देखने वालों, तुम्हें बांग्लादेश नजर आता है, हम भारतवासी हैं इसलिए हमें मणिपुर नजर आता है। बांग्लादेश बहुत नजर आ रहा है, मणिपुर नजर नहीं आ रहा है। और बांग्लादेश हमारे कंपेयर में, कंपटीशन में है भी नहीं। वो एक छोटा सा मुल्क है, भारत एक विशाल देश है। हम भारतवासियों का एक ही सपना है, हिंदू और मुसलमानों का एक ही सपना है, शांतिपूर्ण शक्तिशाली हिंदुस्तान। ये हम राजनीति के व्यापारी नहीं करते। अभी मैं बैरकपुर के साबिक फॉर्मर एमपी जनाब श्री अर्जुन सिंह साहब का पवित्र भाषण सुन रहा था।
अब वो भाषण था या पवित्र धार्मिक ज्ञान दे रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अपने भाषण में कह रहे थे मुसलमानों के साथ मत मिलो, मुसलमानों के साथ मत रहो, मुसलमानों के साथ मत चलो। अर्जुन भाई, आप बड़े आदमी हैं, अगर इतना ही दिक्कत है मुसलमानों के साथ तो आप भी फिर कहीं और चले जाइए। इसलिए कि ये देश तो हिंदू और मुसलमान, बड़े भाई और छोटे भाई के साथ रहेगा। जिसको पसंद है वो रहे, जिसको पसंद नहीं वो निकल जाए। भारत का मुसलमान कहीं नहीं जाने वाला। सुन लो, वजू बनाते वक्त अगर पानी ना मिले तो हिंदुस्तान, हम तेरी मिट्टी से तयम्मुम कर लेते हैं और अपने देश की मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ते हैं। जिसे भारत की एकता पसंद नहीं वो गेट आउट, भारत से निकल जाओ। जिसे भारत के हिंदू और मुसलमान पसंद नहीं, निकल जाओ भारत से, मगर भारत में वही रहेगा जो भारत का नागरिक होगा। ये नारे तकबीर लगाइए और खूब लगाइए, मगर अगर कोई हमारे हिंदू भाई जय श्री राम कह दे तो आप नाराज मत होइए। बिल्कुल नहीं, आप कहिए बिल्कुल तुम अपना नारा लगाओ और चलो। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि हमको देखने के बाद ही नारा याद क्यों आता है? आप खूब नारा लगाइए, आखिर ये आप हमको देखने के बाद ही क्यों नारा याद आता है? पूरे रास्ते में आप ठीक चलते हैं, तबीयत भी आपकी ठीक होती है, मस्जिद देखते ही नाचने लगते हैं। भाई प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइए, हम आपके नाचने के लिए जगह दे देंगे। आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास काम नहीं है, आपके पास रोटी नहीं है, हम जानते हैं प्रॉब्लम है आपका नाचना, प्रॉब्लम है आपका नाचना, आप नाचोगे। मैं आपके सामने एक बात रखूं, ये सब इशू क्यों लाए जा रहे? वक्फ की जमीनें, ये सब इशू एक्चुअली दिक्कत है। सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। 2014 में जब आए थे तो कहा था 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में जाएगा। अच्छे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन जाने वाले हैं। भाई अब तो अच्छे दिन तब आएंगे जब आज का बुरा दिन जाने वाला होगा, तब होगा। ये क्यों किया जा रहा है आपको पता है? ये इसलिए किया जा रहा है कि 2014 से 2019 से ले लीजिए, 2019 से 2021, 2019 से लेकर 2021 के बीच भारत सरकार की रिपोर्ट में यह है कि भारत की 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। 13 लाख, और सबसे ज्यादा बेटी गायब हुई है इस देश के गुजरात से। 13 लाख बेटियां गायब हो गई हैं। मुझे नहीं मालूम वो बेटियां मुसलमान की है या हिंदुओं की हैं, मैं तो जानता हूं कि वो इंसान की बेटी है, इंसान की बेटियां हैं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जंग के मैदान से एक नॉन मुस्लिम लड़की को अरेस्ट किया गया। हजरत बिलाल लेकर आए दरबारे रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुश्मन की बेटी है, ये शत्रु की बेटी है, ये हमसे लड़ रही थी, ये नॉन मुस्लिम है, हमने इसको अरेस्ट किया है, आपकी अदालत इसको क्या सजा देगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और फरमाया, बिलाल इस बेटी के सर पे मेरी चादर रख दो। हजरत बिलाल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बेटी मुसलमान नहीं है। हुजूर ने फरमाया, बिलाल बेटी बेटी होती है चाहे किसी की भी हो। भारत की 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी। उन 13 लाख बेटियों की माएं कि 13 लाख बेटियां भारत की आज गायब हो गई। तुम्हें दर्द नहीं होता? तुम्हें बुरा नहीं लगता? वो हमारे हिंदू भाई की बेटी, मुसलमान भाई की बेटी, मगर वो देश की बेटी है। 13 लाख बेटियां आज कहां है? ढूंढ के निकालना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। वो ढूंढने के बजाय
13 লক্ষ আমাদের মেয়ে কোথায় চলে গেল ভারত সরকার তাকে খুঁজতে পাচ্ছে না। মসজিদের নিচে কি কিছু হয়েছে সেটা খোঁজার জন্য চক্রান্ত চলছে। मस्जिद के नीचे मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के नीचे आज से 800 साल पहले वहां मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट खोदोगे आप? खोदोगे आप? मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट के नीचे मस्जिद थी तो क्या पार्लियामेंट का सर्वे होगा? किसने क्या किया नहीं किया भूल जाओ, देश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। बाबरी मस्जिद के बाद हम लोगों ने कहा था, मैंने खुद स्पीच में कहा है कि बाबरी मस्जिद पर जो भी फैसला आएगा कोर्ट का, हमने माना कि नहीं माना? बोलो देशवासियों, बोलो माना कि नहीं माना? एक बार जोर से बोलो माना कि नहीं माना? वक्फ बोर्ड की जमीनें ये भारत के महापुरुषों ने, मुसलमान मालदारों ने, मुसलमान बुजुर्गों ने इसको चैरिटी की है, वक्फ की है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक प्रॉपर्टी निकाल दो जो इलीगल हो, एक प्रॉपर्टी। सुनो ऐ मेरे देशवासियों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, आप दिल खोलकर सुनो, हम और आप एक साथ रहेंगे, ये ब्रोकर आएगा और जाएगा। इन ब्रोकरों के चक्कर में हम लोग अलग नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश के झांसी के बच्चों के हॉस्पिटल में 17 नवंबर को आग लगी थी, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? बोलो मालूम है? 17 नवंबर उत्तर प्रदेश झांसी के चाइल्ड हॉस्पिटल, बच्चों के हॉस्पिटल में आग लग गई। कितने बच्चे मर गए, हिंदू भाई के भी थे, मुसलमान भाई के भी थे। उसको बचाने वाला कौन था? याकूब मंसूरी। देखो भाइयों, हम तुम्हारे काम आएंगे, तुम हमारे काम आओगे। हमारा बेटा तुम टीचर होगे, तुम्हारी औलाद हम टीचर होंगे। इसी तरह देश चलता है। ये ब्रोकरों के चक्कर में पड़कर भारत को सर्वनाश न करो। बांग्लादेश में क्या हो रहा है बांग्लादेश समझेगा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है पाकिस्तान समझेगा। ये देश हमारा है, इस देश को हमें संभाल कर रखना है। कहिए इंशाअल्लाह। कुछ लैंड ब्रोकर आज चले हुए हैं, आज चल रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियां इलीगल है। आप पेपर दिखाइए, भारत में वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड से लीजिए। मैं जानता हूं कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है, हां मैं जानता हूं करप्शन है, मगर ये बताओ कि भारत का कौन सा डिपार्टमेंट है जहां करप्शन नहीं है? बताओ आप मुझे। करप्शन है। अगर किसी को शुगर है तो इलाज करोगे या शमशान में ले जाओगे? क्या करोगे भाई? अगर किसी को बीमारी है तो इलाज करोगे या कब्रिस्तान ले जाओगे? बीमारी का इलाज होता है, बीमार को खत्म नहीं किया जाता है। करप्शन है तो इसीलिए करप्शन है कि आपने करप्शन को रखा है। वक्फ बोर्ड का भी करप्शन खत्म होना चाहिए और पूरे सरकार के हर डिपार्टमेंट का करप्शन खत्म होनी चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज जो ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड पूरे देश में एक क्रांति ला रहा है, वो क्यों ला रहा है? इसलिए ला रहा है कि हमें अपने दीन की भी हिफाजत करनी है, शरीयत की भी हिफाजत करनी है। और दिल खोल कर एक बार कह दो, ऐ हिंदुस्तान, हम तेरी भी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। कहिए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान ये सारे एक थे और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। भारत सरकार को मैं खुलकर कह देना चाहता हूं, आज आपके पास शक्ति है तो आपके पास शक्ति तंत्र है। हमारे पास बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है और लोकतंत्र है। अगर आप जबरदस्ती करेंगे, छीनना चाहेंगे, तो हम जब तक जिंदा हैं हम कोशिश करेंगे बचने की, हम कोशिश करेंगे संविधान के सम्मान करने की और कोशिश करेंगे इस काला कानून के विरुद्ध में शांतिपूर्ण लोकतंत्र और संविधान के बीच रहते हुए क्रांति लाएंगे, इनकलाब लाएंगे और पूरे देश को जगाएंगे। देश खड़ा हो जाओ ताकि मंदिरों में आरती भी होती रहे, मस्जिदों में अजान
भी होती रहे। यही देश की खूबसूरती है, यही भारत की ब्यूटीफुल है, इसी से भारत ब्यूटीफुल बनता है। आज दुनिया हमें देख रही, थूक रही है। क्या हो रहा है देश में? ट्रेन पर लोग जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। ये देश है हमारा। आप बांग्लादेश नजर आता है आपको? अब वो बच्चे बड़े हो गए और बड़े होके वो अब शरारत दिखा रहे हैं और वो नाग बन गए, नाग। और क्या कहते हैं? आमी कालो खोरीश, कहा है ना उन्होंने, और कहा 30% को काट कर फेंक दूंगा। क्यों दादा? पर्दे पर नाचते नाचते थक गए हो तो स्टेज पर नाच रहे हो? है ये नाचने वाले, ये ड्रामा करने वाले, पैसे लेकर नाच और कर्तव्य दिखाने वाले, तुम हमको धमकी दे रहे हो? याद रखना ये गलती कभी हमसे मत करना, इसलिए कि हम क्या चीज है अंग्रेजों से पूछ लो कि अगर भगाने पर आ गए तो कहां तक भागा है। अंग्रेज पंगा नहीं ले सका हम लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुम पंगा लोगे? तो इसलिए अब आप बुढ़ापे का जमाना है, इत्मीनान से रहिए, आराम से रहिए, शांतिपूर्ण रहिए। आपको दादा बोलते हैं, दादा ही बोलेंगे। क्यों दादा बोलेंगे पता है? आप गाली भी दोगे तो दादा बोलेंगे। क्यों दादा बोलेंगे? इसलिए कि कबूतर कौवे की बोली नहीं बोलता। एक कबूतर कौवे की बोली कभी नहीं बोलता। हमें सभ्य समाज में हमें यही सिखाया गया है। हमारे हिंदू मास्टर जी ने, मुसलमान मास्टर जी ने हमको आदर सम्मान सिखाया है। हम पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, हम अपने माँ बाप की इज्जत करना जानते हैं, हम समाज के और देश की इज्जत करना जानते हैं। ये देश जिंदा रहेगा। और याद रखो, अगर मुसलमानों के इलाके में किसी मंदिर पर भी खतरा आया तो मुसलमान खड़ा होकर उस मंदिर की रक्षा करेगा। यही कर्तव्य हमारे हिंदू भाइयों की भी है। और मैं जानता हूं इसी बंगाल में बशीरहाट की तरफ चले जाए तो एक मस्जिद है, वहां एक भी मुसलमान नहीं है। उस मस्जिद को हिंदू भाइयों ने जिंदा रखा है। वो कैसेट से, मोबाइल से अजान देते हैं और 5 वक्त अजान होती है। हिंदू भाइयों, सैल्यूट है तुम्हें, सैल्यूट है। केरला में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में नमाज होती है, मगर उस मस्जिद की कमेटी का मुतवल्ली हिंदू भाई है। आज से नहीं, बहुत पहले से वो हर जुमा के दिन मस्जिद को साफ करते हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। और लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हिटलर आया गया, मुसोलिनी आया गया, कुछ लोग हैं वो भी चले जाएंगे। हम लोग भी एक दिन है, एक दिन चले जाएंगे, लेकिन देश रहेगा, देश की जनता रहेगी। इसलिए मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं, ये सब गुल्ली डंडा मत खेलिए। देश का सबसे प्यारा खेल क्या है भाई? क्रिकेट, हॉकी। हॉकी है ना, देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इन लोगों ने जबरदस्ती हिंदू मुसलमान बना दिया है। राष्ट्रीय खेल हिंदू मुसलमानों को बना रहे हैं, ये होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। वक्फ के ताल्लुक से भारत सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि वक्फ का काला कानून बिल्कुल रिजेक्ट कीजिए। कोई ठीक ठाक नहीं, कंप्लीटली रिजेक्ट। आप मानते हैं रिजेक्ट करना चाहिए इंशाअल्लाह, फुल्ली रिजेक्ट, बायकॉट वक्फ बिल। साथ ही साथ हमारे देश में आजकल बहुत सारे बाबा निकल आए है ना, थोड़ा ज्यादा हो गया। क्यों जानते हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम है हमारे देश में, पढ़ाई लिखाई कम है। तो जब शिक्षा कम होगी तो लॉजिक से ज्यादा मैजिक होगा और साइंटिस्ट से ज्यादा बाबा होंगे। आज उनके चक्करों में भी आप न पड़िए, आप अपना काम कीजिए, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे कोई मुसलमान रॉन्ग कमेंट नहीं करेगा इंशाअल्लाह, वादा करते हैं आप लोग। कोई अगर कोई गाली भी देता है तो आप उसका जवाब मत दो, इग्नोर कर दो। नजर से गिरा दोगे तो आदमी कहीं का नहीं रहेगा। लोगों नजर से गिरा दो ऐसे लोगों को, क्योंकि देश को बचाना है। कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप दीवाने हो जाओ ताकि उनका काम बन जाए। नहीं नहीं, हम होश में जगेंगे, रात को भी जगेंगे, देश तुम्हें बेचने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। वेस्ट बंगाल असेंबली में वक्फ बिल के खिलाफ जो रेजोल्यूशन पास किया गया है,
उसके लिए मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक्स करता हूं, और साथ ही साथ ये पूरी उम्मीद और यकीन रखता हूं कि पार्लियामेंट से वक्फ बिल को रिजेक्ट किया जाएगा इंशाअल्लाह। जिस दिन बिल पर आर्गुमेंट होगी पार्लियामेंट में, उस दिन मैंने अपने सारे दोस्तों से कह दिया कि टेलीविजन पर देखो कौन एमपी है कौन नहीं है। अगर उस दिन किसी के सर में दर्द रहा, अगर उस दिन किसी को लूज मोशन रहा, और अगर उस दिन किसी को बुखार रहा, तो ये नौटंकी और ड्रामा मक्कारी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में बाइकॉट करना, नहीं तो हम तुम्हारा बाइकॉट कर देंगे। मोने राख बेटा, अगर एक भी एमपी, एक सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बिल के ऊपर बाइकॉट कर गया और पार्लियामेंट में नहीं रहा, तो नेक्स्ट कभी उसको चुनाव जीतने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, जीतने नहीं देंगे। फिर हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आप पार्लियामेंट में इज्जत के साथ, संविधान के साथ आप उस बिल के खिलाफ बोलिए। आप सब तैयार, एक मत है इसमें सारे लोग। तीसरी बात, एक तो मैंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के असेंबली में इस बिल के रिजेक्ट में जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक्स। दूसरा, ये भारत सरकार से अनुरोध करते हैं अदब के साथ, सम्मान के साथ, कि इस बिल को रिजेक्ट कर दीजिए। ये हमारे जीने मरने का सवाल है, नमाज रोजे का सवाल है, मस्जिद मदरसे का सवाल है, कब्रिस्तान और खानकाहों का सवाल है। ये आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात, ये जो मस्जिदों के नीचे खुदाई और सर्वे, जिसकी वजह से संभल में 5 मासूमों की शहादत हो गई, ये खेल बंद किया जाए। हम शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मैं आशा करता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक हिस्टोरिकल फैसला देकर ऐसे तमाम फितनों को और फसाद को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आप सब साथ हैं इंशाअल्लाह। साथ ही साथ अदालतों में जो जज बैठे हुए हैं, वो जज खुदा नहीं है, उनको भी होश में रहना चाहिए। जज को हम जस्टिस इसलिए बोलते हैं कि वो इंसाफ का रखवाला होता है। अगर जस्टिस साहब आप जाकर सड़कों पे उल्टा सीधा भाषण देंगे, तो माफ कीजिएगा, फिर हम जैसे लोग आपका सम्मान नहीं कर पाएंगे। इस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है, और हमें पूरा यकीन है भारत के संविधान पर, भारत के न्याय प्रणाली पर, भारत के सदन पे, भारत के पार्लियामेंट पे, और सबसे ज्यादा जो मुझे विश्वास है, यकीन है, भरोसा है, वो भारत के हिंदू और मुसलमानों की एकता पर इंशाअल्लाह। आप सब साथ हैं इंशाअल्लाह। अब इसके बाद हमारे दोस्तों ने ब्रिगेड भरने की बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब कौम जिंदा होती है तो ब्रिगेड क्या दुनिया भर देंगे इंशाअल्लाह। आप साथ देंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अपने पसंदीदा बोर्ड के अकाबरीन से दरखास्त करूंगा, दरखास्त मंजूर हो जाएगी इंशाअल्लाह, आप हजरात को बता दूंगा। और उस दिन अगर ब्रिगेड बुलाया गया तो याद रखिएगा, मरीजों को छोड़कर घर में कोई रहना नहीं चाहिए। जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत पेश करो। आइए, इसी के साथ वक्त बहुत करीब है, ये कहता हुआ चलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।